Hello friends, how are you? I expect that you will be fine. I welcome to you in my study channel, Study with Shraddhanand Tripathi. Today we are going to discuss एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। आज हम लोग एसिड बेसिस सॉल्ट के ऊपर चर्चा करेंगे और यह एनसीईआरटी बुक का सीबीएसई बुक का चैप्टर 2 है और इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है चैप्टर 2 को हम लोग डिस्कस करते हैं, समझते हैं। अब आते हैं हम लोग पहला फर्स्ट टॉपिक जो है एसिड्स। व्हाट आर एसिड्स? एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर द सब्सटेंसेस Acids are the substances which changes blue litmus to red, जो blue litmus को red में change कर देते हैं and that reacts with bases और alkalis, जो basic solution या alkalis के साथ reaction करके और इसको neutralize कर देते हैं, neutralization। And third property is that when it is dissolved in water, जब इसको पानी में dissolve करेंगे तो H+ आयन देंगे। तो एसिड्स क्या हो गए? एसिड्स वे केमिकल सब्सटेंस हैं जो बेसिस के साथ या बेसिक सॉल्यूशंस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। बेसिक सॉल्यूशंस को, एल्कलीज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टीज जो इसकी होती है वो ये है, ये पानी में घुलकर H+ आयन, प्रोटॉन्स या जो है हाइड्रोनियम आयन ये देते हैं, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन देते हैं। तो इस तरह से एसिड्स क्या है, एसिड्स की डेफिनेशन हम देख लेते हैं। दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस, ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस और कंपाउंड्स which neutralizes alkalis और बेसिक सॉल्यूशंस। alkalis या बेसिक सॉल्यूशंस को ये न्यूट्रलाइज कर देंगे। सॉल्यूशंस gives H+ आयंस ये देंगे इन वाटर एंड is found sour in test। ये टेस्ट में इकट्ठे होते हैं। 3 इनकी प्रॉपर्टीज हैं। ये टेस्ट में इकट्ठे होंगे, ये बेसिक सॉल्यूशन या एल्कलीज के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर देंगे और उसके बाद जो है ये पानी में जब घुल जाएंगे तो H+ आयंस देंगे। फॉर एग्जांपल कौन कौन से एसिड्स हैं? फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, CH3, COH, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, इसको सल्फ्यूरिक एसिड और इसको एसिटिक एसिड कहते हैं, है ना। तो ये जो है एसिड्स की डिफिनेशन होती है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ एसिड्स। दो प्रकार के एसिड्स हैं। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। सेकेंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स ये दो प्रकार के एसिड्स हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो होते हैं उनको हम मिनरल एसिड्स भी कहते हैं, मिनरल और सिंथेटिक एसिड भी कहते हैं। सिंथेटिक एसिड्स भी इनको कहा जाता है। ये कौन कौन से हैं? तो इसमें HCl, HNO3 और H2SO4 etc. ये जो एसिड्स हैं जो लैब में क्रिएट होते हैं, लैब में इंडस्ट्रीज में जो क्रिएट होते हैं उनको हम मिनरल और सिंथेटिक एसिड कहते हैं। बट
HCl is also found in 0.05% solution, 0.5% solution in our stomach. स्टमक में भी ये HCl पाए जाते हैं and that will act as डिसइंफेक्टेंट के रूप में ये काम करते हैं। मतलब जो भी भोजन है जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जाता है, स्टमक में जाता है, तो इसमें HCl के मीडियम में उसमें जो भी इन्फेक्शस जर्म्स होते हैं उसको इलिमिनेट करने का काम करता है। तो ये हमारे स्टमक में भी पाया जाता है, बट दीज आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स, और ये जो है इंडस्ट्रीज में और लैब में इनको क्रिएट किया जाता है, इसलिए इनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स करते हैं। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड करने का और भी रीज़न है इनके पीछे, क्योंकि ये यदि 100 मॉलिक्यूल्स को यदि हम डिसोसिएट कराते हैं तो ये 100 मॉलिक्यूल्स पूरे के पूरे डिसोसिएट हो जाएंगे, इसके HCl के, HNO3 के, H2SO4 के, और वो H+ आयंस वाटर में H+ आयंस देंगे। तो इसलिए इनको स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाता है। These are called strong acid because they dissociates completely in aqueous solution. अपने aqueous solution में ये पूरी तरह से completely dissociate हो जाते हैं। और weak acids जो होते हैं जिसमें हम CH3COOH ये जो है जिसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं, ये जो है ये जब भी वाटर में इसको डिसॉल्व करेंगे तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये डिसोसिएट कर जाएगा CH3COO- + H+। केवल एक ही चार हाइड्रोजन एटम में से केवल एक हाइड्रोजन एटम ये प्रोवाइड करेगा, और इसमें 25% मॉलिक्यूल्स ही डिसोसिएट होंगे, इसलिए इनको वीक एसिड्स हम कहते हैं, है ना, वीक एसिड्स कहते हैं। अब आते हैं हम लोग वीक एसिड्स इनको करते हैं। अब इसके बाद आते हैं बेसिस। व्हाट आर बेसिस? बेसिस क्या होते हैं? बेसिस आर द कंपाउंड्स, बेसिस वे कंपाउंड्स हैं, ये भी केमिकल कंपाउंड्स हैं। बेसिस भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, और ये जब वाटर में इनको हम डिसॉल्व करेंगे, ये यदि वाटर में जब डिसॉल्व होंगे तो इनको हम अल्कलीज कहेंगे, और जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा वो बेसिस कहे जाएंगे, है ना। तो बेसिस, ऑल द अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल द बेसिस आर नॉट अल्कलीज। जो वाटर सॉल्युबल बेस हैं उन्हीं को हम अल्कलीज करते हैं। तो अल्कलीज जो हैं तो ये जब वाटर में डिसॉल्व होंगे तो ये क्या देंगे, OH- आयंस देंगे, ये OH- आयन देंगे, और रेड लिटमस को ये ब्लू करेंगे। जब इनका एक्वस सॉल्यूशन होगा तो वो रेड लिटमस को ब्लू करेगा। बेसिस क्या है? बेसिस भी केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल कंपाउंड्स हैं, जैसे NaOH, KOH, ये सभी स्ट्रॉन्ग बेसिस के रूप में आते हैं। इनको एल्कलीज कहा जाता है क्योंकि ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, और साथ ही साथ ये जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो ये Na+ और OH- में कम्प्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं, इसलिए इनको स्ट्रॉन्ग बेसिस कहे जाते हैं, इनको स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है। तो हम बेसिस के बारे में देखेंगे। बेसिस क्या है? बेसिस, दीज आर केमिकल कंपाउंड्स, ये केमिकल कंपाउंड्स हैं। दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं या कंपाउंड्स हैं, और कंपाउंड्स which taste is sour, which taste is bitter। ये bitter कड़वा जो है ये महसूस होते हैं, bitter कड़वा इसमें ये महसूस होते हैं, ये bitter कड़वा के रूप में ये महसूस होते हैं। which taste is bitter and reacts with acids को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देते हैं, undergoes neutralization, पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। न्यूट्रलाइजेशन गिविंग सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट और वाटर भी देते हैं। चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस को ये ब्लू चेंज कर देते हैं, ये बेसिस।
ये भी जो है दो प्रकार के होते हैं। इट इज ऑल्सो टाइप्स ऑफ बेसिस, टाइप्स ऑफ बेसिस दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस इनको हम KOH, NaOH, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है पूरी तरह से क्या होते हैं? कंप्लीटली डिसोसिएट्स, पूरी तरह से ये टूट जाते हैं किसमें? अपने K+ और OH- में, Na+ और OH-, कैटायंस में, एनायंस में ये पूरी तरह से, आयंस में पूरी तरह से ये डिसोसिएट हो जाते हैं, इसलिए इनको हम स्ट्रॉन्ग बेसिस कहते हैं। KOH and NaOH, CaOH होल ट्वाइस completely dissociates in their ions in water, जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो पूरी तरह से ये डिसोसिएट कर जाएंगे। जैसे KOH क्या हो जाएगा? ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, K+ और OH- में डिसोसिएट कर जाएगा। NaOH, Na+ एंड OH- में ये डिसोसिएट कर जाएगा। फिर CaOH होल ट्वाइस, Ca2+ प्लस 2OH- में ये डिसोसिएट कर जाएगा। तो इसको हम स्ट्रॉन्ग बेसिस कहते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस आर दोज केमिकल कंपाउंड्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर दे कंप्लीटली डिसोसिएट्स इनटू देयर आयंस, ये पूरी तरह से अपने आयंस में डिसोसिएट कर जाते हैं। अब आते हैं हम लोग वीक बेसिस क्या होते हैं? वीक बेसिस, व्हाट आर वीक बेसिस? तो वीक बेसिस वे बेसिस हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करते हैं, पार्शियली और क्वार्टरली डिसोसिएट करते हैं, वीक बेसिस। These bases are also chemical compounds do not completely dissociates in water when dissolved. जैसे NH4OH जो है एंड CH NH4OH ये जो है वीक बेसिस में आते हैं। जैसे ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होंगे डिसॉल्व इन वाटर, ये NH4OH डैश NH4 प्लस OH- में ये डिसोसिएट कर जाएंगे, ये वीक बेसिस हो गए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सॉल्ट्स क्या होते हैं। सॉल्ट्स के बारे में भी हम लोग जान लें कि जब एसिड्स और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उनके आयंस मिलकर सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट्स आर आल्सो द केमिकल कंपाउंड्स, सॉल्ट्स these are the chemical compounds when these are created when acids and bases react together through neutralization reaction, they give salt and water. So these are the chemical compounds, ये chemical compounds हैं, chemical substances और chemical compounds फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान ये फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस में ये न्यूट्रलाइज होते हैं, है ना। जैसे हम ले लें क्या
HCl प्लस NaOH, ये जो है ये क्या फॉर्म करेंगे, NaCl प्लस वाटर H2, तो ये जो है सॉल्ट हो गया, क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। अब ये 3 टाइप्स के होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट्स, when strong acid and strong bases react together, they give neutral salt, ये देते हैं। जैसे ये NaCl NaOH प्लस HCl, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, और ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या देंगे, ये NaCl, इसको हम न्यूट्रल सॉल्ट कहेंगे, न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर, ये देंगे। तो ये न्यूट्रल सॉल्ट है। न्यूट्रल सॉल्ट वे केमिकल कंपाउंड है जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से प्राप्त होते हैं, जिसको जैसे NaOH और HCl ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, इन दोनों के रिएक्शन से NaCl हमें मिलते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एसिड सॉल्ट्स। जब हम वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो हमें एसिड सॉल्ट्स मिलेंगे। क्यों इनको एसिड सॉल्ट्स कहा जाता है, क्योंकि जब भी हम इनको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये हमें स्ट्रॉन्ग एसिड्स दे देंगे, ये हमें स्ट्रॉन्ग एसिड दे देंगे। सेकंड है एसिड सॉल्ट्स, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड्स, जब स्ट्रॉन्ग एसिड को न्यूट्रलाइजेज weak base, acid salts is obtained with water, जैसे क्या है, HCl प्लस NH4OH, ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये वीक बेस है, ये वीक बेस। इन दोनों का जब रिएक्शन होगा NH4Cl, ये हमें प्राप्त होगा और वाटर प्राप्त होगा, इसको हम एसिड सॉल्ट कहेंगे, क्योंकि जैसे ही हम इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे हमें HCl मिल जाएगा और वीक बेस मिल जाएगा। अब आते हैं इनको बेसिक सॉल्ट्स में वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन कराते हैं और उससे हमें बेसिक सॉल्ट मिलता है। उनको भी जब हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें बेसिक स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाएगा, बेसिक सॉल्ट्स। These are the compounds obtained during the neutralization reaction of strong acids, strong base like NaOH, KOH, CaOH फोर ट्वाइस, ये स्ट्रॉन्ग बेस में आता है PTC, है ना? with weak acid like CH3COH, इनके साथ रिएक्शन करके ये with water ये हमें मिलते हैं। इसका क्या रिएक्शन हो जाएगा, इसका रिएक्शन हो जाएगा सीधे इसका रिएक्शन हो जाएगा NaOH प्लस CH3COOH, ये वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस, इन दोनों के रिएक्शन से क्या बन जाएगा, CH3
COONA, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर, ये हमें मिल गया। तो ये जो है सॉल्ट के बारे में भी हो गया है ना। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इंडिकेटर्स। व्हाट आर इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर द केमिकल कंपाउंड्स व्हिच आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ बेसिस एंड एसिड्स, जो एसिड्स और बेसिस के प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। क्या है इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस, इंडिकेटर्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आइडेंटिफाई whether the given sample is acids or base, है ना। given sample acid है या base है, उनको हम indicators कहते हैं। indicators these are the chemical substances whose aqueous solution, इसके aqueous solution मतलब वाटर का जो उसका जो घोल होगा, सॉल्यूशन होगा, aqueous solution identifies the presence of acids or base, presence of acid or base in a solution, ठीक है। अब ये जो है इट इज ऑफ टू टाइप्स, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या एग्जाम्पल्स में है? लिटमस सॉल्यूशन, सेकेंड फेनोप्थेलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सब जो है ETC ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ETC, ये सभी जो है इंडिकेटर है जो प्रेजेंस को, बेस या एसिड्स के प्रेजेंस को, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स। पहला क्या है? फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर, ऐसे इंडिकेटर्स जो ऑब्टेन्ड होते हैं नेचुरल सब्सटेंसेस से ऑब्टेन्ड होते हैं, जैसे टर्मरिक है और लिटमस है और साथ ही साथ ओनियंस हैं, ये सब जो हैं ये नेचुरली ऑब्टेन्ड होते हैं। टर्मरिक, ओनियंस, वैनिला, ETC, these are natural indicators जो प्रेजेंस करते हैं, natural indicators। These are obtained from plant products, plant products से इनको obtain किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है? लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज, चाइना रोज पेटल्स, ये सब जो है नेचुरल इंडिकेटर। सेकेंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर द केमिकल सब्सटेंसेज, ये वे केमिकल सब्सटेंसेज हैं जो नेचुरल, जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड होते हैं लैब्स में या इंडस्ट्रीज में बाय द मैन के द्वारा जिसको प्रिपेयर किया जाता है उसको सिंथेटिक कहा जाता है। इसमें क्या क्या है? इसमें है मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोप्थेलीन। अब यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया इसमें। इसके बाद ये इंडिकेटर्स कैसे वर्क करेंगे वी विल सी इट इन अनदर वीडियो। अब दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।